पहला हो गया फुल मून ऑफ अप्रैल, जो अप्रैल का फुल मून है, उसमें हम लोग स्वर्ण भूमि बैंक्वेट्स में सुबह 11 से 1 मेडिटेट कर रहे हैं। 500 लोग का वहाँ कैपेसिटी है और ऑलमोस्ट हमारे 500 लोग वहाँ पे आ रहे हैं। दिस इज अ हाउसफुल शो। ये अप्रैल का हमारा है। इस दिन को मेडिटेट करने से, अगर आप ग्रुप में मेडिटेट करते हैं तो आपके अंदर बहुत सारी ऐसी ऊर्जाएं आती हैं जो आपको बदलने में मदद करती हैं। इसे कहते हैं डे ऑफ इनर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम खुद को अंदर से बदलेंगे तभी हमारी बाहर में स्थिति बदलेगी। तो ये इस दिन की खासियत है। सेकेंड, जो मोस्ट पावरफुल फुल मून है वो है फुल मून ऑफ वैसाख, जो 5 मई को है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन 4000 लोग हम लोग ताना भगत स्टेडियम खेलगांव में मेडिटेट करेंगे और कहते हैं अगर 7 या फिर 7 से ज़्यादा लोग मेडिटेट करते हैं तो 100 लोगों की ऊर्जा नीचे आती है, जिससे बहुत लोगों का कल्याण होता है। 4000 लोग अगर एक साथ मेडिटेट करेंगे तो क्या एनर्जीज रेडिएट होगा, हमारे शहर को इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। और तीसरा है फुल मून ऑफ जून, जो कि है 4 जून को। उस दिन हम लोग सर्विस करते हैं, वो भी हम लोग स्वर्ण भूमि में करेंगे। 11 से 1 500 लोग का कैपेसिटी वहां पर भी रहेगा। सो ये 3 है। इसके फायदे क्या हैं? आप अगर ये मेडिटेशन लगातार करना शुरू करेंगे तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे, उससे एक डायरेक्शन दे पाएंगे। आपका हेल्थ, आपका शरीर, स्वास्थ्य बहुत जल्दी हील होने लगेगा। आप रिश्तों को कैसे हैंडल करना है, रिश्तों को कैसे ठीक करना है, इसको आप इजीली कर पाएंगे। आपके अंदर एक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आएगा, जैसे कि अपने आप को शांत रखना, काम रखना, स्टिल होना और चीज़ों को सही तरीके से समझना। बहुत बार समाज में गलतियां, हमसे भी क्या गलतियां होती है कि लोग कुछ और समझाना चाहते हैं, हम लोग कुछ और समझ लेते हैं और उससे प्रॉब्लम्स आना शुरू होता है। सो ये तीनों मेडिटेशन करने से हम चीज़ों को ढंग से समझ पाएंगे और उसके कारण एक राइट एक्शंस ले पाएंगे। सो ये हो गया फुल मून ऑफ अप्रैल, मई एंड जून। और मैं सभी को इनवाइट करना चाहता हूँ, इट्स अ फ्री मेडिटेशन इवेंट। आप आएँ और इसका लाभ उठाएं। हमारे पास QR कोड है, जो कि हमारा इंस्टाग्राम में झारखंड प्राणिक हीलिंग करके एक पेज है, वहाँ पे आके इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। फेसबुक में भी आपको झारखंड प्राणिक हीलिंग आप लिखेंगे तो आपको एक पेज मिल जाएगा, वहाँ पे लिंक लिखा हुआ है और एक QR कोड के थ्रू आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। मेरा नाम का काम है, ये तो 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स का होगा। यस, लेकिन आगे आप और लोगों को कैसे इस चीज में सपोर्ट? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सर। सो मेरा नाम अरिहंत है। मैं यहाँ पे प्राणिक हीलिंग जो फाउंडेशन ट्रस्ट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। योगा विद्या प्राणिक हीलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट ऑफ झारखंड। इनका नाम विनीता जी है, ये भी हमारे ट्रस्ट बोर्ड में ट्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे। ओके, सो इससे आपने जो क्वेश्चन किया कि कैसे हम लोग लगातार इससे लाभ पहुँचा पाएंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी लोग उस दिन आएंगे उनको हम लोग मेडिटेशन सिखाएंगे और साथ ही साथ उनको फ्री में Zoom ID दे देंगे कि जिससे वो हमारे साथ डेली मेडिटेट कर पाए। तो उनका एक प्रैक्टिस होते रहे, उसका भी कोई चार्ज हम लोग नहीं कर रहे हैं। उनको दिन का 3 समय दे देंगे, सुबह 11:30 का, शाम को 5:15 और रात में 7:30। तो अपने हिसाब से लोग आके मेडिटेट कर पाए, वो एक कोशिश है हमारी करने की। सो झारखंड ट्रस्ट, ऐसे तो प्राणिक हीलिंग को आए हुए बहुत समय हो गया है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में है, 120 कंट्रीज में। ओके, और झारखंड में आए हुए ऑलमोस्ट हम लोग को अभी 10 साल के आसपास प्रॉपर्ली सेटल्ड होते हुए हो रहा है। और प्राणिक हीलिंग अब झारखंड में ऑलमोस्ट रांची में, हजारीबाग में, डाल्टनगंज में, रामगढ़ में, धनबाद में, बोकारो में, बहुत सारे शहरों में ये इसका एक मूवमेंट आप देख पाएंगे। बिहार में, पटना में शुरू हो चुका है प्राणिक हीलिंग, चाईबासा, चाकुलिया में प्राणिक हीलिंग शुरू हो चुका है। तो 10 सालों में धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को फायदा मिल रहा है, लोग इसे स्प्रेड कर रहे हैं। झारखंड में रांची में हमारे पास 4 सेंटर्स हैं। एक है पीपी कंपाउंड में, एक है लालपुर में, एक है मेन रोड में, एक है कांके रोड में। ये 4 सेंटर्स रांची में हैं। जमशेदपुर में हमारे पास 3 से 4 सेंटर्स हैं जो कि ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। चाईबासा में एक है, चाकुलिया में एक है, अभी हजारीबाग में एक सेंटर खुला है, अभी आगे रामगढ़ में एक सेंटर आने वाला है। तो ये सारे शहरों में प्राणिक हीलिंग के सेंटर्स आ गए हैं। हाउ द पब्लिक इज अडैप्टिंग टू प्राणिक हीलिंग? वेरी नाइस सर, बहुत अच्छे से अडाप्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो डेली प्रैक्टिस किया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि विनीता आंटी इसके बारे में थोड़ा बताएं कि प्राणिक हीलिंग लोगों को कैसे फ़ायदा दे रहा है और क्या इम्पैक्ट दे रहा है। सो प्राणिक हीलिंग एक एडवांस टेक्निक है जिसके फाउंडर हैं ग्रैंड मास्टर चौकक सुई। इन्होंने बहुत ही एडवांस टेक्निक से हमारे डे टू डे लाइफ में इसको अप्लाई अगर हम करते हैं तो बहुत ही अच्छे से इसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं।
आज के समय में अगर आप लोग देखेंगे कि इतना ज़्यादा हेल्थ इश्यूज, मानसिक तनाव, संबंधों में समस्याएं, मनी को लेके जो तनाव होता है लोगों के अंदर, इन सब चीज़ों को लेके मेडिकल तो है ही है, लेकिन साथ में अगर प्राणिक हीलिंग को हम अप्लाई करते हैं तो ये एक बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी टच की ये थेरेपी होती है जिसको डे टू डे लाइफ में हम यूज़ कर सकते हैं। सो जिस दिन हम लोग का ये वैसाख मेडिटेशन है 6 अप्रैल को जो अभी हो रहा है, उसमें हम लोगों ने मेडिटेशन के साथ साथ एक एक्सपीरियंस करने के लिए एक फ्री कैंप भी ऑर्गेनाइज किया है जो कि 9 से 11 रहेगा। 11 से 1 हम लोग का फुल मून मेडिटेशन है और उससे पहले एक एक्सपीरियंस करने के लिए प्राणिक एक्सपो करके हम लोगों ने ये एक अरेंजमेंट किया है। इसमें आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग्स को एक्सपीरियंस करने के लिए ले सकते हैं, जिसके द्वारा हमारे अंदर की कोई भी बीमारी, कोई भी मानसिक तनाव, किसी भी तरीके का तनाव को हम ठीक कर सकते हैं। सो बेसिकली ये हमारे ऑरा के ऊपर वर्क करता है। सो हम लोग के जैसे ये भौतिक शरीर होता है, वैसे ही हमारा एक ऊर्जा शरीर होता है जिसके अंदर चक्र होते हैं। सो ये बहुत ही पुरानी प्राचीन टेक्निक है जो कि हमारे पूर्वज इस्तेमाल करते थे डे टू डे लाइफ में। आज के समय में अगर इस टेक्निक को हम अपने साथ रखते हैं तो हम बहुत हद तक अपने लाइफ के कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे अंदर की आंतरिक खुशी, आंतरिक संतुष्टि, आंतरिक शांति। आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन अगर आपके अंदर खुशी नहीं है तो आपको मज़ा नहीं आएगा। प्राणिक हीलिंग एक्चुअली में हमारे अंदर की खुशी को, आंतरिक शांति को बहुत अच्छे से इंक्रीज करता है। और कोई भी बीमारी को अगर जड़ से ठीक करना हो तो आप इस टेक्निक को इस्तेमाल में ले सकते हैं। ये बहुत ही जिस प्रकार कोई भी औषधि दवा अपना प्रभाव दिखाने में कुछ समय लेती है, प्राणिक हीलिंग का प्रभाव देखने में लगभग कितना समय होना चाहिए, कितने समय में, कितने दिनों का मेडिटेशन या प्राणिक हीलिंग का प्रैक्टिस करने के बाद लोगों को इसका असर दिखने लगता है? जैसे डे टू डे लाइफ में अगर छोटा मोटा पेन है आपका या छोटा मोटा तनाव है अगर आपका, तो वो 1 से 2 हीलिंग में आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। मतलब छोटा मोटा पेन अगर कहीं पे भी है, ये 1 से 2 सेशन में आप पूरी तरीके से ठीक कर सकते हो। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका प्राणिक हीलिंग में कोई भी प्रॉब्लम का जो रूट कॉज होता है वो जड़ को ठीक करता है। सो इसको आप जड़ से, रूट से हील कर सकते हो। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। और अगर कोई पुरानी कोई बीमारी है तो उसमें केस टू केस जिस तरीके का ऑरा और चक्रास का कंडीशन होता है, 10 सेशन या 5 सेशन या 2 सेशन इस तरीके से हीलिंग होती है। Does it also include the awakening of different chakras such as Agya chakra and other chakras? Yes. That actually activate the chakras also. इसमें हम लोगों के लेवल्स होते हैं, कोर्सेज होते हैं जो कि हम लोग के रांची में 4 सेंटर्स हैं, चारों सेंटर्स में ये क्लासेस होते हैं। सो उसमें लेवल वाइज हम लोगों को पहले चक्रास को क्लीन करना, उनको नॉर्मल करना एंड फिर वो एक्टिवेशन सिखाया जाता है स्टेप वाइज। तो जिससे हम एक्चुअली में फिजिकल बॉडी के साथ हमारे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट जो उद्देश्य है, जो पर्पस है, उसको हम अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। कौन से वर्ग ज्यादा इफेक्टेड होते हैं? क्या बोल रहे? कौन सा उम्र के लोग ज्यादा इफेक्टेड होते हैं? कौन सा उम्र के लोग? ये प्राणिक हीलिंग करने के लिए आप सब एज के उम्र के लोगों को हम लोग दे सकते हैं। अगर इसको कोई सीखना चाहे तो 16 साल और उससे ऊपर के लोगों के लिए अलाउ होता है, 16 एंड अबव। इसमें हर तरह की एज को हम हीलिंग दे सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें बच्चे, बुजुर्ग, लेडीज, जेंट्स, हर एज में आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। मैडम आजकल बहुत तरह की बीमारियां हैं, जैसे कि शुगर हो गया, हार्ट का हो गया, तो इसका लाभ उसमें भी मिलता है? हाँ, बिल्कुल। मैंने बोला भी आप लोगों को कि ये बीमारियों को जड़ से ठीक करने में बहुत मददगार है। क्योंकि अगर आप देखेंगे इसमें कोई भी बीमारी अगर हमारे अंदर आती है तो उसका जो रूट कॉज है, जो रीज़न है, वो हमारे अंदर की नकारात्मक भावनाएं हैं, जिसका कनेक्शन होता है नकारात्मक ऊर्जा से। तो अगर इसको सरल शब्दों में समझेंगे आप तो हमारे शरीर में जितनी नकारात्मक ऊर्जा होती है ये इसको साफ करने में हेल्प करता है। और हमारे ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा भरपूर है, उसको हम लोग इस तकनीक के द्वारा अपने शरीर, ऊर्जा शरीर में समा सकते हैं, जिससे कि
रोजमर्रा का तनाव, साथ में कोई भी बीमारी जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, डिप्रेशन, हर तरह की बीमारी को हम लोग हील कर सकते हैं। मेडिटेशन और प्राणिक हीलिंग में कोई डिफरेंस है? मेडिटेशन एक अलग एनर्जाइज करने के लिए ये टेक्निक है, जिसमें हम लोग अगर 7 या 100 लोग या ज़्यादा लोग एक साथ बैठते हैं तो वो ऊर्जा से, उस पॉजिटिव ऊर्जा से हम अपने को एक तरह से फिल कर सकते हैं। प्राणिक हीलिंग में हम जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको क्लीन करने के लिए हेल्प मिले सकते हैं। लेमैन के लिए मेडिटेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? मेन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको सबसे पहले ये समझना कि आपका जो इंटरनल जो चक्रास का कंडीशन है या ऑरा का जो कंडीशन है, अकॉर्डिंगली आप उसको सजेस्ट कर सकते हो। क्या टाइमिंग होना चाहिए और कितनी देर तक मेडिटेशन? ये इसमें जो मेडिटेशन हम लोग गाइड कर रहे हैं, जो कि अभी 3 मंथ का जो कर रहे हैं, इसमें इस मेडिटेशन को करने में हम लोगों को 30 मिनट लगते हैं, जिसको करने से एक्चुअली में हमारा जैसे एक फिजिकल बॉडी को क्लीन रखने में जैसे नहाते हैं, ऐसी ऊर्जा शरीर में इस मेडिटेशन के द्वारा हम अपने पूरे ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। तो ये कोई भी इंसान 10 साल से ऊपर का, 8 साल से ऊपर के बच्चे भी इसको कर सकते हैं। मेडिटेशन करने के लिए क्या क्या आपको और करना चाहिए उसको शुरू करने से पहले? इसमें कोई रूल नहीं है, सिर्फ आपको मेडिटेशन से पहले हल्की फुल्की एक्सरसाइज हम लोग करवाते हैं ताकि हमारा ऊर्जा शरीर क्लीन हो सके। और 30 मिनट का ये गाइडेड मेडिटेशन है, जिसके द्वारा हम अपने चक्रों को कुछ हद तक एक्टिवेट कर सकते हैं। मेडिटेशन अपने भी कर सकते हैं या किसी दूसरे के द्वारा ही करवाना चाहिए? नहीं, इसमें गाइडेड मेडिटेशन है। ये हमारे जो ग्रैंड मास्टर चौकक सुई हैं उनके आवाज़ में ये मेडिटेशन है, जो कि पूरे मेडिटेशन के दौरान हमें गाइड करते हैं। उसके गाइडेड मेडिटेशन के द्वारा हम ये मेडिटेशन। और ये 3 जो फुल मून है उसमें हम लोग लोगों को सिखा भी देंगे, हाँ। वो खुद भी करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई अगर आपको हानि भी है नहीं, हानि आज सच इसकी नहीं है। इसमें कोई हानि, इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है प्राणिक हीलिंग के साथ जो ये मेडिटेशन है, इसमें जो सबसे ध्यान देने की बात है कि आप अपने सिस्टम को क्लीन करके जब ये मेडिटेशन करते हैं तो ये बहुत ही इफेक्टिव होता है हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट में, यानी आपके हेल्थ में भी, रिलेशन में भी, रिलेटेड टू आपका करियर, बिजनेस, रिलेटेड टू पीस ऑफ माइंड, ये हर जगह सक्सेसफुल रहता है। कई बार ऐसा देखा गया कि जब आप एनर्जी को चैनलाइज करते हैं तो आपकी नेचुरल एनर्जी, बॉडी की एनर्जी बढ़ रही है, वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर सकती है अगर आप फील कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें हम लोग प्राणिक हीलिंग की टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं, को यूज़ करके वो एनर्जी जो एक्सेसिव होती है उसको बैलेंस करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसीलिए इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट जो मेडिटेशन का इफेक्ट है कि आप सेफली इस मेडिटेशन के द्वारा अपने चक्रास को एक्टिवेट कर सकते हैं। सो प्राणिक हीलिंग और साथ में मेडिटेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही सक्सेसफुल बनाता है हमें। सो जो 6 तारीख को जो मेडिटेशन हो रहा है, इसीलिए हम लोगों ने लोगों को एक्सपीरियंस कराने के लिए 9 से 11 प्राणिक हीलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइज किया है कि सभी लोग आके इसको देख के हीलिंग टेक्निक को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। साथ साथ 11 बजे से 1 बजे तक फिर वो फुल मून की मेडिटेशन की पॉजिटिव ऊर्जा को अपने सेफली ऑरा में एब्जॉर्ब करा सकते हैं। ये जो सिर्फ रांची के लिए लोगों के लिए है कि बाहर से भी लोग इसमें आ सकते हैं? झारखंड के लोग आ सकते हैं, झारखंड में के लिए लोग आ सकते हैं, झारखंड से कहीं से भी लोग आ सकते हैं। झारखंड में ही रांची में हो रहा है, तो कहीं पे भी लोग यहाँ पे वैशाख 5 मई को आ सकते हैं। So this is not only about activating the chakras but also about balancing the chakras. Cleansing and balancing both. Yes. So in pranic healing you will learn how to balance the chakras, clean the chakra, energize the chakra, activate the chakra. बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आपको यहाँ पे चक्रास के बारे में डिटेल नॉलेज दी जाएगी। 11 मेजर चक्रास पे हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। खाने पीने में भी कुछ क्या परहेज? बेसिकली मेडिटेशन के पहले हल्का पेट होना चाहिए और मेडिटेशन के बाद फिर भी आप हल्का फुल्का ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा गैप रखना सही रहता है। लाइफ टाइम खाने के लिए जैसे खाने से भी कुछ वैसा आहार विहार जीवन में नहीं, मेडिटेशन करने के लिए आप जो खाते हैं आप खाते रहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस मेडिटेशन करने से पहले, सपोज सुबह 10 बजे कर रहे हैं तो आप अपना पेट थोड़ा हल्का रखें कि आपका ध्यान लग पाए, उसके अलावा कोई रूल्स नहीं। मेरा नाम अरिहंत है, मैं योगा विद्या प्राणिक हीलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट ऑफ झारखंड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा नाम विनीता भगरानी है, मैं झारखंड फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करती हूँ।